नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में मैं मुकेश नागर, व्याख्याता हिंदी में आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत अच्छी प्यारी बात जो आप जानना चाहते हैं। मित्रों, कहा गया है कि जब समय और परिस्थितियां ऐसी हो कि हम लोग उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय एक बात हमें याद रखनी है कि धैर्य के साथ, अगर धैर्य के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो सफलता के मार्ग पर लेकर के जाता है। तो मेरे मित्रों, आज इसी बात पर और इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी एक विद्यार्थी की स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और उसे सुनिए आप। मैं आपको बताता हूं, बीकानेर का एक मोहन यादव नाम का एक विद्यार्थी था और उसकी एज थी 40 या 41 साल की एज थी। मैं आप लोगों को बताता हूं मित्रों, वो विद्यार्थी, उसको देखो, मैं आपको बताता हूं कि वो विद्यार्थी का जो कॉल है मेरे पास 1 या 2 दिन में आता था और मैं उससे हर बार यही कहता था कि मित्र ध्यान रखो। मैंने उसको मित्र कह के पुकारा कि हे मित्र, तुझे ध्यान रहना चाहिए कि धैर्य एक वर्ड है। अगर तेरे अंदर पेशेंस है, तेरी एज 40 साल या 41 साल की हो चुकी है और तेरे अंदर पेशेंस है, तेरे अंदर धैर्य है, तो कोई भी तेरे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो हमेशा कहता था कि सर, आपका एक ही डायलॉग होता है कि बस धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, और तेरे को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बता रहा हूं, जिस विद्यार्थी के साथ मैंने पूरे टाइम कनेक्ट रहा मैं, और उस विद्यार्थी को मैंने एक ही सेंटेंस, जब भी उसका कॉल आया तब मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि बेटा आप धैर्य रखो, आप धैर्य रखो, आपका समय जो है नज़दीक है सफलता का। तो ये बात मैंने हमेशा उसको बोली। तो मित्रों, पूरी बात सुनिएगा और निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा। चैनल मतलब ये जो चैनल है वो आपका ही है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे उस मोहन यादव नाम के एक लड़के की, और मैं उस स्टोरी को आप लोगों को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आपको उस स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जो भी 35, 40, 42, 45 साल की एज जो इस कंडीशन में चल रहे हैं मित्रों, क्या होता है कि अभी वैकेंसी नहीं है और उसके समय भी वैकेंसी नहीं थी, और वो ये कहता था कि सर वैकेंसी नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो एज 41 साल की हो चुकी है। आप लोगों में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं और इसी कंडीशन में तैयारी कर रहे हैं, और मेरे पास इसी कंडीशन वाले मैसेज बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी आते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मेरी एज इतनी है। साथियों, अगर आपको भी ऐसा कोई फील होता है तो निश्चित रूप से आप कॉल कर सकते हो मेरे से, आप आसानी से बात कर सकते हो। मैं हमेशा हर स्टूडेंट से प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ ही जुड़ा रहता हूं और मैं जुड़ा रहूंगा जब तक मैं रहूंगा साथियों। तो मित्रों, उस मोहन यादव की स्टोरी मतलब एक मोटिवेशन स्टोरी है, सुनिएगा। तो उसका कॉल जब मेरे पास आता था, मैं एक ही बात कहता था, धैर्य धारण करो, धैर्य रखो, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है। और इस समय जिस भी बंदे ने, जब वैकेंसी नहीं है और जिस भी बंदे ने इस समय अगर तैयारी कर ली ना, उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी पेशेंस रहना, अभी कंटिन्यूटी रहना हर किसी विद्यार्थी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए मित्रों, एक बात याद रखना कि हमेशा अगर आपके पास भगवान ने समय दिया है, आपको तैयारी करने का मौका दिया है, तो आप अभी जो तैयारी कर रहे हो यही सोच के करो कि मेरे पास वैकेंसी है, और जिस दिन वैकेंसी आ गई उस दिन भी अगर पेपर हो जाएगा तो मैं उस पेपर को देने के लिए उस समय तैयार हूं। आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि फिर आपको पीछे और आगे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यही बात उस मोहन यादव नाम के उस लड़के के पास मैंने उसको बार बार बोल करके उसके दिमाग में ये बात सेट करी, और वो बंदा उस वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद में मेरे पास मिलने भी आया और उसने कहा कि सर
आपके एक सेंटेंस ने कि धैर्य रखो सफलता जरूर मिलती है, आपकी इस एक सेंटेंस ने सर मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपसे जब भी मैं बात करता था आप पहली लाइन ये बोलते थे, धैर्य रखो सफलता निश्चित मिलती है, और वो लाइन मेरे मन में हमेशा गूंजती रहती थी और मैं पढ़ता रहता था। क्योंकि जब वैकेंसी नहीं होती है ना, उस समय पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है, उस समय कंटिन्यूटी बनाना आसान काम नहीं होता है। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ, मत भटकिए कहीं भी इधर उधर। एक निश्चित समय को चुनिए, एक निश्चित टाइम को चुनिए, एक निश्चित स्थान को चुनिए और एक टाइम टेबल के साथ पढ़िए। क्योंकि अभी जितनी भी कमियां आप में है उन कमियों को दूर करने का समय है। ये सोचिए कि ईश्वर ने मुझे ये चांस दिया है तैयारी करने का, ये सोचिए कि ईश्वर ने मुझे ये टाइम दिया है तैयारी करने का, ये सोचिए कि मेरी जितनी कमी है उसको मैं दूर कर पाऊंगा। और जब पेपर का, जब फॉर्म का जब टाइम आएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं फॉर्म भरूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाऊंगा। साथियों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में कोई मैथमेटिक्स को छोड़ देता है, कोई साइंस को छोड़ देता है, कोई इंग्लिश को छोड़ देता है, कोई किसको जीके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको वो छोड़ करके पेपर देना चाहते हैं। तो आज समय है मेरे साथियों, आज समय है उन टॉपिक को क्लियर करने का। मैंने आप लोगों को बताया ना, ये जितने भी हैं आप लोगों के लिए, विज्ञान है, गणित है, मैंने बताया इंग्लिश है, मैंने आपको बताया ना 9th-10th की पासबुकें ले लो और उनसे तैयारी कर लो। कहीं से भी कोई भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस धैर्य होना चाहिए, धैर्य जरूरी है। अगर आप में पेशेंस है तो अभी आप तैयारी कर रहे होंगे, और आप में अगर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं सभी मित्रों से यही कहूँगा कि धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और समय को खराब मत कीजिए। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये चिंता आपको नहीं करनी है, ये चिंता करनी है सरकार को। और वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। अरे कभी तो आएगी, अरे 2024 में कभी तो आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक मैं अपनी सोचने की क्षमता है तब तक मैं सोच पा रहा हूं कि दिवाली के आसपास वैकेंसी आएगी। गवर्नमेंट कोई ना कोई बम्पर इसमें ये करना चाहती है कि दिवाली का तोहफा बेरोजगारों को दिया जाए, दिवाली के बोनस में बेरोजगारों को वैकेंसी दी जाए। कहीं ना कहीं ये सोच मुझे जहां तक लगता है सरकार की चल रही है मनसा। तो साथियों वैकेंसी का इंतजार हमेशा हर विद्यार्थी को होता है, और वैकेंसी आने के बाद में हर विद्यार्थी तैयारी करता है। लेकिन जब वैकेंसी नहीं होती तो हर किसी को धैर्य नहीं होता, और धैर्य नहीं होता तो वो सफलता उसके लिए डगमगाती है, वो तैयारी नहीं कर पाता है। एक बार कोर्स हो गया दोबारा पढ़ो यार, 2 बार हो गया 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ऐसा कर दो मतलब उस कोर्स को कि वो तुम्हें ये कहे कि भैया हाथ जोड़ ले मैंने तेरे। अब मतलब इतनी बड़ी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की एक लकीर खींच जानी चाहिए। तो इसलिए मित्रों मैं यही कहूँगा कि धैर्य धारण रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए और धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए। सफलता कोई नहीं रोक सकता आपकी। तो ठीक है मित्रों, अगर किसी को नोट्स लेने हैं साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के 8000 प्रश्नों के सेट या काव्य शास्त्र, तो निश्चित रूप से मुझे वो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। तो मित्रों शायद मेरी बात को आप लोग समझोगे कि धैर्य से ही सफलता मिलती है। तो मिलते हैं मित्रों अगले उसी मोटिवेशन से इसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।